सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईशा की नमाज पढ़ी और नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म और मरियम नवाज की उम्मत मुसलमान मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक में भी खुसूसी दुआ की गई। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वान-ऑन-वान मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल होगा। डेकोटिक में सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ीर आज़म वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत देंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर खारजा इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा। 1000 महीनों से अफजल रात लैलतुल क़द्र की तलाश। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को पाकिस्तान भर में ख़ुसूसी इबादत का एहतमाम और रूह परवर महाफिल का इनेकाद किया गया। मसाजिद में नमाज तरावी में ख़त्म कुरान के इज्तिमाअत हुए। उलमा ने शब क़द्र के फ़ज़ाइल बयां किए। मसाजिद में सलातुत तस्बीह का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। आलम इस्लाम पाकिस्तान की सलामती और अमनो अमान के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। गवर्नर हाउस सिंध में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब का ख़ुसूसी एहतमाम। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी उलमा इकराम और मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल समेत अमायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। महफिल के शुरका से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा, रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को गवर्नर हाउस में 3 बार कुरान पाक मुकम्मल किया गया। अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र की बरकत से पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम बख्शे। तकरीब के आखिर में मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए भी ख़ुसूसी दुआ की गई। हमने भारतीयों का पायलट खैरात में वापस किया था। राजनाथ ने इलेक्शन की वजह से बढ़के मारी। इंतखाबात के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खुमियाजा भुगतना पड़े। मत भूलें, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ था। हमने उनका तैयारा मार गिराया था। अब फिर कोशिश करके देख लें, फिर वही नतीजा निकलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का राजनाथ को मुंह तोड़ जवाब। कहा, भारत को कोई भी बेवकूफ़ी महंगी पड़ेगी। भारत हमसाया ममालिक के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है। उसमें इतनी जुर्रत नहीं कि बराह रास्त हमला करे। हम नहीं चाहते कि खित्ते में या पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई टेंशन हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शहरियार अफरीदी कायदीन के खिलाफ फट पड़े। कोहाट में जलसे से खिताब में कहा, पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के साथ मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि अब तक खामोश हूं, मुझे फटने पर मजबूर ना करें। पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। ये उन पार्टी लोगों की है जिनकी माँ और बहनों की बेइज्जती हुई। अली अमीन गंडापुर समेत पूरी पार्टी क़यादत को पैगाम देता हूँ कि कारकुनान को ऊपर लाएं। अफरीदी साहब ने जरूर कहा, शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं। उसके जो अल्फाज कहे हैं, देखो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हैं अब कुल के उनके साथ में करूंगा, खान साहब को भी बताऊंगा और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं। कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। जो कहना है पार्टी में कहें, सबके सामने नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का शहरियार अफरीदी को मशवरा। शेर अफजल मरवत ने कहा, शहरियार अफरीदी ने जिस उम्मीदवार के लिए कहा वो दुरुस्त बात की। पार्टी में कुर्बानियां देने वालों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरी खींचातानी चल रही है। जो लोग पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके और बयानात दे चुके, उनका वापस आने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से राबते में हैं, पार्टी तोड़ना चाहते हैं। वही लोग बुशरा बीबी पर अमरीकी एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। बानी पीटीआई की सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, कभी फौज से लड़ाई नहीं की। कमर जावेद बाजवा ने मेरी पीठ में चूरा घोंपा। कमर जावेद को डी नोटिफाई कर सकता था लेकिन नहीं किया। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा कमर बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं बना।
जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हों वहां कौन सरमायाकारी करेगा? तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। कमेटियों की तश्कील रोजमर्रा सियासी मामलात के लिए है, हतमी फैसले कोर कमेटी करेगी। अफसरों के तबादले पर पंजाब हुकूमत और विफाक आमने सामने। पंजाब हुकूमत का 2 अहम अफसरों की खिदमात विफाक को देने से इनकार। DIG ऑपरेशंस अली नासिर और सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ को चार्ज छोड़ने से रोक दिया गया। अहम प्रोजेक्ट की वजह से सेक्रेटरी CNW को तब्दील नहीं किया जा सकता। अफसरान के तबादले से पहले एतमाद में लिया जाए। पंजाब हुकूमत का विफाक को जवाब। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी सुहेल अशरफ को PCB में ले जाने के ख्वाह। दासू में चाइनीज इंजीनियर्स पे हमला हुआ था, चंद अफसरान के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। उसमें RPO हजारा डिवीजन, DPO अपर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, DPO लोअर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट KPK, इनके खिलाफ जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, कहा गया है कि इन्होंने अपने फराइज में गफलत बरती, इनको अलर्ट होना चाहिए था। शाम में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। वज़ीर आज़म का 5 आला अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। RPO हजारा डिवीजन, DPO अपर और लोअर कोहिस्तान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू प्रोजेक्ट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इन अफसरों के खिलाफ 15 रोज में एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि इन अफसरों ने गफलत बरती। वज़ीर आज़म की हिदायत पर दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होती, हम किसी को अमन अमान खराब नहीं करने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास, खुसूसी तौर पर चीनी शहरियों के लिए सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा। वज़ीर दाखिला की चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर मुल्कियों खसूसन चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन जिम्मेदारी है। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहता। शरपसंद अनासिर के मज़मूम मकासिद को कामयाब नहीं होने देंगे। लाहौर हाईकोर्ट की जजिस को धमकी अमेज खतूत की तहकीकात। खतूत एक ही शख्स के हाथ से लिखे गए तहरीके नामों से पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। CTD हुकाम के मुताबिक जजिस को लिखे गए खतूत में वेलकम टू बेसलेस एंथ्रासिस तहरीर किया गया। अल्फाज जजिस को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। खतूत से जजिस के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। CTD हुकाम के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट में खतूत से 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदही की गई। बानी PTI की अडियाला जेल में सख्त सिक्योरिटी, 15 एहलकार मुकर्रर। हिफाजती इंतजामात पर माहाना 12 लाख रुपए खर्च। खसूसी किचन में सेहत अफजा खाना तैयार करके दिया जाता है। रावलपिंडी के अस्पताल के 6 मेडिकल ऑफिसर बानी PTI के मेडिकल अमूर के लिए तैनात हैं। स्पेशलिस्ट मेडिकल टीम जेल का हफ्तावार दौरा करती है। लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को चहलकदमी के लिए खास जगह फराहम, वर्जिश के लिए मशीन और दीगर अशिया भी दी गई हैं। कराची के लिए पानी के मंसूबे K4 पर मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं। वफाकी हुकूमत से कहेंगे कि PSDP से फंड्स जारी करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का K4 प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल। K4 मैन स्ट्रीम वर्क्स 126 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो वफाकी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध को चेयरमैन PNG, सेक्रेटरी बल्दियात और PD वापडा की ब्रीफिंग।